नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम ने गुरुग्राम के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सोहना के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सस्पेंड किए गए हैं। गुरुग्राम बादशाहपुर के नायब तहसीलदार पर भी गाज गिरी है। वजीराबाद और मानेसर के नायब तहसीलदार भी निलंबित किए गए हैं। लॉकडाउन में गलत तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप इन पर लगा है। तो हरियाणा के रजिस्ट्री घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम ने गुरुग्राम के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें सोहना के तहसीलदार और नायब तहसीलदार, गुरुग्राम बादशाहपुर के नायब तहसीलदार पर गाज गिरी है। वजीराबाद और मानेसर के नायब तहसीलदार भी निलंबित किए गए हैं। दरअसल लॉकडाउन में इनके ऊपर गलत तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप है और इसी मामले में जांच हुई और जांच के बाद अब बड़ी कार्रवाई इस मामले में करते हुए इन 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। धर्मवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो धर्मवीर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है? तो ये बड़ी कार्रवाई हरियाणा के रजिस्ट्री घोटाले में हुई है। 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन पर आरोप लगे थे। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं पंजाब में जहरीले जाम की, जिसने तांडव मचा दिया है। मौत का तांडव। 3 जिलों में अब तक 38 लोगों ने दम तोड़ दिया है जहरीली शराब के कारण और सबसे ज्यादा लोगों की मौत तरनतारन में हुई है। 19 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है अब तक। अमृतसर में 11 लोगों ने दम तोड़ा है। बटाला में 8 लोगों की जान गई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत अभी तक गंभीर भी बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जहरीली शराब का ये कहर देखने को मिला है पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा, क्योंकि 2 ही दिन में 38 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि अब प्रशासन भी जागता हुआ नजर आया है, जो अब तक ये कह रहा था कि किसी तरह की ना तो कोई नाजायज शराब बन रही है और ना ही कोई मौत हुई है। जब प्रशासन को शिकायतें लोगों की ओर से की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। अब कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों को धर पकड़ने के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर ली गई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तो इस जहरीली शराब ने कई घरों को सूना कर दिया, कई घरों के चिराग बुझ गए। 2 दिनों में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा कहर तरनतारन में देखने को मिला है। यहां पर 19 लोगों की जान चली गई है। रोते बिलखते परिवार, घर में पसरा ये मातम। इसकी वजह है सिर्फ नशा और नालायकी सरकारों की, प्रशासन की और अफसरों की, जिन्हें नशा दिखाई नहीं देता, या ये कह लीजिए कि ये नशे की तबाही से बचे हैं। पहले चिट्टे ने जवानी बर्बाद की और अब जहरीली शराब मौत बनी। जहरीली शराब ने वो तबाही मचाई कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे। तस्वीरें अमृतसर के मुच्छल इलाके की हैं, जहां जहरीली शराब लोगों का काल बनकर आई। कई परिवार उजाड़ दिए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कईयों के सुहाग उजड़ गए, कई माता पिता बेसहारा हो गए। ट्रस्ट उठिया बैठा सानू अज बाहर बच्चों आंदा मैनू नजर तो थोड़ा धुंधला लगता है। साढ़े नाल गल नहीं की। 2-2:30 बजे ना सानू दसिया, जो सानू दसिया अं निक्के मोटे डॉक्टर वाल लैके दौड़े फिरे हैं। शामी वेख्या सानू थोड़ा फोन लग्या, कुड़ी उतों हस्पतालों बुलाई मैनू कहा कहनी तू इतने उत्थे खड़न नालों सीधा अंमृतसर चलो। अं अंमृतसर लैके तुर गए, उत्थे गया है अजे उत्थे साह चलते पे जो अंदर खड़िया। अमृतसर समेत तरनतारन और बटाला के भी कई घरों में मातम पसर गया। यहाँ भी कई लोगों की मौत हो गई और कारण बना वही जहरीली शराब, जिसने अमृतसर के बाद यहाँ भी मौत का तांडव किया।
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗਣ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ 4-5 ਘਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ शराब बेचती है। कई परिवार उजड़ने के बाद सरकार भी जागी। मुख्यमंत्री ने गंभीर नोटिस लिया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। सीएम के मुताबिक किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पर इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के भी कुछ सवाल हैं। आखिर किसकी शय पर ये नकली शराब बिक रही है? समय रहते हुए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस की मिलीभुगत से ये गोरख धंधा चल रहा था? नकली शराब से मौतों का सिलसिला कब रुकेगा? मौत के बाद ही क्यों प्रशासन कार्रवाई करता है? जानी नुकसान के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। तो इस जहरीली शराब ने 38 लोगों की जान ले ली है और कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो जहरीली शराब पर अब एक्शन में पुलिस भी नजर आ रही है, जो अब तक सोई हुई थी, जिसकी नाक के नीचे ये नाजायज शराब का धंधा शरेआम चल रहा था। शिकायतें की जा रही थी, लेकिन पुलिस ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रही थी, या फिर ये कह लो कि पुलिस को जरूरी नहीं लग रहा था। जब तक मौतें ना हो तो आरोपियों की धरपकड़ के लिए अब पुलिस ने 5 टीमों का गठन कर दिया है। मामले में अब तक 3 जिलों से 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारण में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और 40 से ज्यादा जगह छापेमारी कर ये आरोपी पकड़े गए हैं। बड़ी मात्रा में जहरीली शराब भी इनसे बरामद हुई है और इस जहरीली शराब को बनाने वाला सामान भी इनसे पकड़ा गया है। तो अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामला क्योंकि अब मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच चुका है, सियासत इस मामले में गरमानी शुरू हो गई है, तो अब पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही बार बार पुलिस पर उठ रहा है कि आखिरकार ये एक्शन अगर पुलिस ने पहले समय रहते लिए होता तो शायद आज 38 मौतें जो पंजाब में हुई हैं वो होने से बच जाती। कई घर जो आज सूने हुए हैं वो सूना होने से बच जाते। और बात करते हैं अब देश में अनलॉक 3 की, जिसकी आज शुरुआत आज से होने जा रही है। तो कई राज्यों में आज से नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। जी हां, हरियाणा, हिमाचल में आज रात से नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, आज से राहत मिल गई है। लेकिन पंजाब में अभी भी रात को पाबंदी बरकरार रहेगी। नाइट कर्फ्यू उसी तरह से जारी रहेगा जैसे पहले लगता था। और चंडीगढ़ में भी खत्म नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू में समय में थोड़ी सी तब्दीली जरूर की गई है। 9 बजे की बजाय जो नाइट कर्फ्यू है वो 11 बजे शुरू होगा रात को और सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो इसी तरह चंडीगढ़ में किसी तरह की समय की भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो उधर कल पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। बेशक रविवार है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। आप घरों से बाहर निकल सकते हैं और बाजार भी खुले रहेंगे। जी हां, रक्षाबंधन के चलते सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। कल आम दिनों की तरह ही दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि पहले सिर्फ मिठाई की दुकानों को ही छूट दी गई थी, लेकिन क्योंकि बाद में बाकी दुकानदारों की ओर से भी ये अपील की गई सरकार को कि हमें भी राहत के दायरे में लेकर आया जाए, हमें भी अपनी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। तो अब तमाम तरह की दुकानें जो पहले आम दिनों में खुलती हैं, वैसे ही संडे को भी, रविवार को भी दुकानें आम तरह ही खुलेंगी। यहां तक कि शॉपिंग मॉल्स को भी इजाजत दे दी गई है। कल पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। रक्षाबंधन के चलते ये बड़ी राहत सरकार की ओर से दुकानदारों को दी गई है।
तो बात करते हैं रोहतक पीजीआई की, जहां कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सबसे पहले 17 जुलाई को जिन 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, उन्हें दूसरी डोज दी गई। तीनों वॉलंटियर्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। न्यूज 18 से बातचीत में रोहतक पीजीआई के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सुनीता वर्मा और को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 14 दिन बाद इन तीनों वॉलंटियर्स के सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। वैक्सीन का ट्रायल पूरे देश में चल रहा है। रोहतक पीजीआई में भी 17 जुलाई को पहली डोज दी गई थी 3 सब्जेक्ट्स पर, आज उनको दूसरी डोज दी गई है। हमारे साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा और को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा है। इनसे जानते हैं आज जब सेकंड डोज दी गई तो किस तरह के परिणाम रहे। मैडम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज सेकंड डोज दी है, क्या उतनी मात्रा है? हाँ जी, जितनी हमने पहले दी थी उतनी सेम मात्रा 3 माइक्रोग्राम में हमने सेकंड डोज लगाई है आज। और तीनों वॉलंटियर स्वस्थ हैं, उनको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है और होपफुली पहली डोज के बाद किस तरह के रिजल्ट्स सामने आएंगे, क्योंकि आज सैंपल भी लिया शायद उनका? हाँ जी, हम लोगों ने मतलब पहले के बाद भी और अभी भी हमारे पास किसी भी वॉलंटियर का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। सभी तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं और अब हम इनके 14 दिन के बाद दोबारा ब्लड सैंपल लेंगे और तब हमें पता लगेगा कि कितना एंटीबॉडी लेवल्स जो हैं, जो लड़ने की क्षमता है कोरोना से, वो कितनी बढ़ी है। और अगर वो 4 गुना बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल है और ये आगे फिर फेज़ 2 के लिए इसकी तैयारी की जाएगी। क्या जो ये सब्जेक्ट है सेकंड डोज जिनको दी है, इनको फिर और डोज भी दी जाएगी? नहीं, इनको 2 ही डोजेस लगनी थी, एक पहले दिन और उसके 14 दिन के बाद। तो अब इनको और डोज नहीं दी जाएगी। इनका 6 महीने तक फॉलोअप किया जाएगा और 6 महीने पे देखते हैं इनके एंटीबॉडी लेवल्स कितने रहते हैं बॉडी में, उस हिसाब से बूस्टर डोज के बारे में डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, आज सेकंड डोज देने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, तीनों वॉलंटियर्स बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। अच्छा, फर्स्ट फेज में ये टारगेट रखा गया था 375 जो सब्जेक्ट्स है उन पर अप्लाई की जाएगी डोज, तो क्या वो कवर हो चुका? हाँ जी, आज हमारा ये 375 का ऑल ओवर इंडिया टारगेट पूरा हो चुका है। तो आज 375 वॉलंटियर्स को पहली डोज लगाई जा चुकी है और होपफुली अगस्त एंड तक हमारे पास नतीजे आ जाएंगे कि ये वैक्सीन कितना काम कर रही है एंड उसके बाद फेज़ 2 शुरू हो जाएगा। फेज़ 2 के लिए शुरुआत कर रहे हैं सर। अभी किस तरह से आप लोग आह्वान कर रहे हैं लोगों, क्योंकि लोग सामने कम आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ 350 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उसमें से हम लोगों ने 150 बुलाए थे और आफ्टर 150 हमने 79 को इंजेक्शन लगा दिया है, वैक्सीन लगा दिया फर्स्ट फेज़ के अंदर। और सेकंड फेज़ हम लाइकली हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जो एज ग्रुप होगा वो 12 से 65 साल का होगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करूँगा कि लोग हमारी हेल्पलाइन PGIMS की जो हेल्पलाइन 24/7 रन करती है, उसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएं और जो ट्रायल चल रहा है पूरी कंट्री में उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें तो कितने वॉलंटियर्स फर्स्ट आपके जो फेज़ में यहाँ पे इनरोल हुए? हमारे जो फर्स्ट फेज़ में इनरोल हुए थे 100 के आसपास, उसमें से हम लोगों ने 79 को वैक्सीन लगाई थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त में रिजल्ट्स आ जाएंगे फर्स्ट फेज़ के? हम बड़े पॉजिटिव है, हमें उम्मीद है कि रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आएंगे और सेकंड फेज़ हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू कर देंगे। बिल्कुल, पूरे देश को इस खबर का इंतज़ार है कि कोवैक्सीन के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएँ, क्योंकि कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और जब इसके कोवैक्सीन के रिजल्ट्स आएंगे और उम्मीद की जा रही है पॉजिटिव ही होंगे, जिस तरह से डॉक्टर्स के अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही है कि कोवैक्सीन सक्सेसफुल होगी। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। तो उम्मीद की जा रही है कि नतीजे जो हैं वो सकारात्मक होंगे, क्योंकि इंतजार हर किसी की ओर से किया जा रहा है इस महामारी की वैक्सीन का, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना के करीब 700 नए केस 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं और 20 लोगों की मौत हो गई है। कुल मामले 16,000 के पार हो गए हैं, जबकि 390 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 218 नए केस सामने आए हैं, जहां पर आंकड़ा 3200 के पार हो गया है। लुधियाना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है पंजाब का, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पटियाला में भी बड़ा धमाका हुआ है, 126 नए मरीज सामने आए हैं। जालंधर में 100 मामले मिले हैं। अमृतसर में 71 नए मामले सामने आए हैं। बठिंडा में 51, बरनाला में 32, मोहाली में 28 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 6, अमृतसर और पटियाला में 3-3 मौतें हुई हैं।
बरनाला बठिंडा में दो लोगों की जान गई है और होशियारपुर में भी एक मौत हुई है। इसके अलावा संगरूर, कपूरथला, जालंधर में भी एक मरीज की मौत हुई है। पंजाब में अब तक 10,734 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी कोरोना के करीब 5,000 एक्टिव केस बने हुए हैं। तो वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 24 घंटों में 711 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक करीब 35,000 केस सामने आ चुके हैं और 421 ने दम तोड़ा है। फरीदाबाद में 176 और गुरुग्राम में 78 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में 74, रोहतक में 62, अंबाला में 48 नए केस मिले हैं। पानीपत में 44, पलवल में 37, हिसार में 36 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह पंचकुला में 29 और सोनीपत में 21 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम और रोहतक में एक मरीज ने दम तोड़ा है और अंबाला और पानीपत में भी एक मरीज की जान गई है। हालांकि हरियाणा में रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच गया है और अब तक 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। और बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में भी कोरोना की तेज रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में 58 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में सबसे ज्यादा 26 नए मरीज मिले हैं और हिमाचल में अब तक कुल 2,564 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और प्रदेश में 1,459 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,076 एक्टिव केस इस समय प्रदेश में बने हुए हैं। तो हिमाचल में भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है दिन ब दिन। तो हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 58 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा केस सोलन में मिले हैं। 26 नए मरीज यहां पर 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। तो बात करते हैं अब हिमाचल मंत्रिमंडल की, जहां बड़ा फेरबदल किया गया है। लगभग सभी मंत्रियों के विभाग यहां पर बदल दिए गए हैं। नए मंत्री राकेश पठानिया को वन एवं खेल विभाग दिया गया है। सुखराम चौधरी को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। राजेंद्र गर्ग को खाद्य आपूर्ति का जिम्मा मिला है। विभाग का मंत्री बनाया गया है खाद्य आपूर्ति का राजेंद्र गर्ग को। सुरेश भारद्वाज की जगह गोविंद ठाकुर होंगे शिक्षा मंत्री। विक्रम सिंह ठाकुर को परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है। महेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वित्त, लोक निर्माण, आबकारी एवं कराधान और पर्यटन सीएम के पास ही रहेंगे। तो हिमाचल में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग लगभग सभी ही मंत्रियों के बदल दिए गए हैं। नए मंत्री जो बने हैं राकेश पठानिया, उनको वन एवं खेल विभाग दिया गया है। सुखराम चौधरी भी नए मंत्री बने हैं, ऊर्जा विभाग का जिम्मा उन्हें मिला है। और राजेंद्र गर्ग भी नए मंत्री बने हैं, जिन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। और बात करते हैं अंबाला की, जहां एसटीएफ ने 2 युवकों को करीब 3.5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अंबाला के ही रहने वाले हैं। पुलिस दोनों से मामले में पूछताछ कर रही है। एसटीएफ ने अंबाला में गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पंकज और सागर अंबाला के ही रहने वाले हैं। एसटीएफ ने सूचना मिलते ही नाका लगा दिया और जब आरोपी कार में 3.5 लाख रुपए के नकली नोट लेकर महेश नगर से सिटी जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। कार के डैशबोर्ड से 2,000 रुपए के 175 नकली नोट बरामद किए गए। गाड़ी में वो थे, गाड़ी का नंबर सारा कुछ था। उनको रोक लिया, उनको चेक किया तो चेक करने में उनके पास से 175 नोट 2,000 के कुल 3.5 लाख नोट बरामद हुए। इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले से ये स्कीम लगाई थी। अभी हम ऐसे नकली नोट तैयार करते हैं, उनको बाज़ार में चलाकर और फिर आगे और दोबारा से ये काम जारी रखेंगे। लेकिन इनके मंसूबों पे पहले पानी फिर गया है, उसको मल चलाने से पहले ही ये सब। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस आगे पूछताछ करेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये नकली नोट कहां से आए और कहां चलाने के लिए ले जा रहे थे, या फिर ये खुद नकली नोट छापने का काम करते थे। उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं और कब से ये गोरख धंधा चल रहा था।